नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम कोचिंग हब पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल फिटनेस से जुड़े 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है हमारा, एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। प्रतिरोध का सामना करने या इसके विरुद्ध कार्य करने की क्षमता जो होती है वो क्या कहलाती है हमारी? तो स्ट्रेंथ यानी कि ताकत। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रेनिंग इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट वे टू बिल्ड स्ट्रेंथ। ताकत बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो क्या माना जाता है? वेट ट्रेनिंग। नेक्स्ट है, एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस विद मैक्सिमम एनर्जी इज कॉल्ड। तो अधिकतम ऊर्जा के साथ प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है, एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद फास्ट कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड। तो तेजी से संकुचन के साथ प्रतिरोध को दूर करने की या उसके विरुद्ध कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। देन नेक्स्ट है, एबिलिटी टू एक्सप्रेस फोर्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो लंबे समय के लिए जो बल लगाया जाता है, बल लगाने की जो क्षमता होती है वह क्या कहलाती है? स्ट्रेंथ एंडोरेंस। देन विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रेंज ऑफ मोशन। तो की गई गति की जो सीमा होती है उसको मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गोनियोमीटर का किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए बेसिकली गोनियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है एबिलिटी टू मूव द जॉइंट विद ग्रेट रेंज ऑफ मोशन इज कॉल्ड। तो एक जोड़ में यदि काफी ज्यादा गति करने की जो क्षमता होती है तो वो क्या कहलाती है? फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन। फिर है व्हाट डिस्क्राइब्स द परसेंटेज ऑफ फैट, बोन, वाटर एंड मसल इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में जो वसा, हड्डी, पानी और जल और मांसपेशियों की उत्पत्ति का जो वर्णन है वो किसके द्वारा किया जाता है? बॉडी कंपोजिशन यानी कि शारीरिक संरचना द्वारा। इसके बाद एबिलिटी टू कंट्रोल द प्लेसमेंट ऑफ बॉडीज सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन रिलेशन टू इट्स सपोर्ट बेस इज कॉल्ड। तो अपने आधार के अनुसार पिंडों के गुरुत्वाकर्षण केंद्र की स्थिति को नियंत्रित करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहा जाता है? बैलेंस यानी कि संतुलन। Then have ability to do sports movements with the desired quality and speed under the conditions of fatigue। तो थकान की स्थिति में वांछित गुणवत्ता और गति के साथ खेल गतिविधियों को करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो मस्कुलर एंडोरेंस। देन द टर्म स्टेमिना इज यूज्ड फॉर। तो स्टेमिना जो शब्द है वो किसका सॉरी किसका पर्यायवाची रूप है? एंडोरेंस यानी कि सहनशीलता का। देन है एबिलिटी ऑफ हार्ट एंड लंग्स together to process and deliver oxygen to different body parts is called। तो हृदय और फेफड़ों की एक साथ प्रक्रिया करने की और शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जो क्षमता है वह क्या कहलाती है? कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस। देन है एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू चेंज हिज डायरेक्शन क्विकली इज कॉल्ड। तो किसी व्यक्ति की अपनी दिशा शीघ्रता से बदलने की क्षमता क्या कहलाती है? तो एजिलिटी यानी कि चपलता। फिर है स्ट्रेंथ ऑफ विच बॉडी पार्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन बैलेंसिंग ऑफ बॉडी। तो शरीर के किस अंग की ताकत शरीर को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ये है हमारा कोर यानी कि अंत भाग। देन है एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिलीज मैक्सिमम फोर्स थ्रू मसल कॉन्ट्रैक्शन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इज कॉल्ड। तो कम से कम समय में शरीर के मांसपेशी संकुचन द्वारा अधिकतम बल लगाने की जो क्षमता होती है वह क्या कहलाती है? पावर। Then have ability to use the senses and body parts to perform tasks smoothly, efficiently and accurately is called। तो कार्यों को सुचारू रूप से कुशलतापूर्वक और सही ढंग से करने के लिए इंद्रियों और शरीर के अंगों का उपयोग करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा हमारा समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन। Then 17th question है, ability of an individual to respond to a given stimulus is called। किसी दिए गए उद्दीपन पर प्रतिक्रिया करने की व्यक्ति की क्षमता क्या कहलाती है? तो रिएक्शन टाइम। फिर है एबिलिटी टू कंट्रोल मूवमेंट इन अ गिवन डायरेक्शन एंड एट अ गिवन इंटेंसिटी इज कॉल्ड। तो एक निश्चित समय, एक निश्चित दिशा में और एक निश्चित तीव्रता पर गति को नियंत्रित करने की जो क्षमता होती है वह क्या कहलाती है? तो एक्यूरेसी यानी कि सटीकता। Then है which physical fitness component is very hard to improve। शारीरिक फिटनेस के किस घटक को सुधारना बहुत ही कठिन माना जाता है? तो ये हो जाएगी हमारी स्पीड।
ऐसा क्यों है? क्योंकि स्पीड इज कंसीडर्ड एज अ जेनेटिक एंडोमेंट, वंशानुकृत होती है, कहीं ना कहीं हमारे मसल फाइबर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसलिए इसे इम्प्रूव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, एबिलिटी टू मेंटेन द सेम स्पीड इवन अंडर द कंडीशंस ऑफ फटीग, थकान की स्थिति में भी समान गति बनाए रखने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? तो ये आपके ऑप्शन है, स्पीड एंडोरेंस, स्ट्रेंथ एंडोरेंस, कार्डियोवेस्कुलर एंडोरेंस और मस्कुलर एंडोरेंस। तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।